सूर्या का कैच आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि मैच गेम चेंजर बोलते हैं ना, वो गेम चेंजिंग मूवमेंट था जिधर अपने को वो मौका मिला. इफ यू आस्क अबाउट सूर्या's catch, he would have already taken 50 catches in the practice like that. When that moment comes, it's his decision and the awareness of rope. That's very important. आज का विनर तो श्योर शॉट है सूर्या वाला. तो एक्चुअली उसके लिए तो आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए. हाँ, कमाल का 2 कैच हो गए कि कुलदीप का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैच था डिकॉक का, मगर सूर्या का कैच आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि मैच गेम चेंजर बोलते हैं ना, वो गेम चेंजिंग मूवमेंट था जिधर अपने को वो मौका मिला. दिलीप भाई, how do you look at the entire tournament and Yes, please. Dilip, how do you look at the entire tournament and especially how much the fielding has helped the Indian team pass through difficult phases as well? How much fielding has helped, it's up to you people to see. But one thing I liked about is, irrespective of the conditions we played, New York had a different conditions, Florida has a different condition, West Indies had a different conditions. But one great part of this team is they adapted really well for the different surfaces, and there's a wind always comes into play in West Indies. So they adapted really well, and we never let our intensity go, irrespective of things. And one thing great about this team is camaraderie between each other. There's always somebody helping each other, working as a fielding unit is something special to see. Dilip, like, what goes into a catch like Surya's? Like, can you just explain? See, he must. If you ask about Surya's catch, he would have already taken 50 catches in the practice like that. But in a match, when that moment comes, it's his decision and the awareness of rope. That's very important. Awareness of rope and knowing and confidence that he can throw it and come it up. It's a decision making at that point at the time. He was gone on at that point at the time. दिलीप भाई, व्हेन यू हैविंग डे मैचेस यहाँ पर हैं और वाइट बॉल, वाइट स्काई, वाइट क्लाउड्स, कितना डिफिकल्ट हो जाता है हाई कैचेस? स्पेशली जब क्लियर स्काई होता है, डेफिनेटली तकलीफ होता है. बट हम उसके लिए भी हम बोलते हैं कि बॉल को ट्रैक करो, ताकि तुम्हारे को इतना एंकर पॉइंट मिले कि एक अगर क्लाउड मिला या फ्लड लाइट मिला है, किसी का एंकर पॉइंट मिल गया, तो देन इट्स इज ईजी फॉर द ट्रैक. बट डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टू डू, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंटेड डू इन अ स्काई वेयर इज क्लियर स्काई. दिलीप भाई, ये कितना चैलेंज होता है कि जब आपके पास एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं, उनका एक सर्टन फील्डिंग स्टैंडर्ड पुराने टाइम से, और नए खिलाड़ी, इजी या डिफिकल्ट क्या रहता है नए प्लेयर से हैंडल करना या पुराने जो हैं उनको? बट इसमें पहली बात मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ प्लेयर्स के, बिकॉज इतना शेड्यूल में भी फिर भी उन लोग जब ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है, मोस्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस सेशंस, उसमें उन लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं. सो दैट्स अ क्रेडिट फॉर द प्लेयर्स. दूसरा होता है कि हम लोग ने सिस्टम से आते हैं, जो इंडिया ये खेलते हैं एनसीए में, उधर ऑलरेडी करके आते. मगर इधर हम लोग क्या कहते हैं, मौका मिले जब फाइन ट्यून करना है, जब नहीं खेला तो थोड़ा हार्ड वर्क करना है. बट वन ग्रेट पार्ट ऑफ दिस टीम इज ये कॉम्बिनेशन है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है और यूथ का कॉम्बिनेशन है. सो दिस दे रियली जेल्ड वेल टुगेदर. दिलीप सर, शेड्यूलिंग कितना बड़ा चैलेंज था? ऑब्वियसली हमारा भी काफ़ी क्रेजी शेड्यूल था एज क्रिकेटर्स, एज सपोर्ट स्टाफ. कितना मुश्किल था? सुपर 8 स्पेशली टर्न अराउंड टाइम कुछ भी नहीं था. If you talk about adaptability, I feel I rate Indian team always higher, because हम लोग को पता है ये शेड्यूल, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि भाई इसका टाइम कम है, ऐसा नहीं. वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस. सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई सेड. ये पूरा जब बैक टू बैक मैचेस है जिधर हम लोग को गैप कम है, फिर भी बैक टू बैक मैचेस में वो इंटेंसिटी मेंटेन करना, वो इससे करना है, दैट्स अ ग्रेटनेस ऑफ द टीम. वन वर्ड ऑन ऋषभ पंत एंड हिज विकेट कीपिंग. 17 महीने के बाद आया, नी उनका जो है पूरी तरीके से लगभग रीस्ट्रक्चर हुआ. उसके बाद इतनी इंटेंसिटी के साथ मैचेस खेलना, बैक टू बैक मैचेस खेलना, एक आईपीएल खेलना, उनके विकेट कीपिंग और उनके बाद सबसे पहली बात है, जब वो आता था मैं सोच रहा था सबसे बड़ा चैलेंज होगा विकेट कीपिंग. बट रियल क्रेडिट आया, मैं सरप्राइज हो गया एक्चुअली आईपीएल में देखकर. मैं क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद में है, तो आई वाज फॉलोइंग आईपीएल. द वे ही डिड कपल ऑफ लेग स्टंपिंग्स एंड द कॉट बिहाइंड्स, एंड सबसे बड़ा चैलेंज था वो बैठ पाएगा पूरा. क्रेडिट टू हिम, बट बिकॉज I have seen him between at NCA. He really worked hard in his fitness and his skills. Skill तो उसके पास कभी भी है, but how did the body support him? But credit to him the way he supported. But बाकी चीज़ हम लोग थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं based on conditions. ये विकेट पे इधर क्या ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं.